अपने बॉडीगार्ड को गाली भी दिया है हम, ये बात सही बात है। भागलपुर में पत्रकार की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। इस तरह की जो है ना उचित मानसिकता रखने वाले सांसद को अविलंब गिरफ्तार करें। सर, कल के दिन पत्रकारों पर सर हमला किया गया था जदयू सांसद के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इसको? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जनता को भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपके पार्टी का सांसद है, उस पर कार्रवाई करिए, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये बताता है कि सुशासन के राज में जनता को क्या देखेगा, जबकि ये मीडिया को इस तरह से हरकत कर रहा है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। कानून के किस धारा में उन्हें किसी भी अंगरक्षक को गाली देने का अधिकार दे दिया गया है? लज्जित करना, किसी को माँ बहन लगाकर गाली देना और उसको लात घूसों से उन पर जानलेवा हमला करने का अधिकार माननीय सांसद को किसने दिया है? मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, सीधे सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि देश में यदि चौथे स्तंभ को जिंदा रखना है तो जो पत्रकार सवाल उठाते हैं उस पर किसी प्रकार की कोई मानहानि का केस करता है, नोटिस करता है, तो वैसा व्यक्ति की पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और आप मां लगा के गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बॉडीगार्ड को गाली दिया। अरे आप क्या सांसद हैं जी? आप पुलिस में वर्दी पहने हुए आदमी को आप गाली दे दीजिएगा? जो कुछ भी घटना घटी है ये शर्मनाक है और इसकी निंदा सभी लोग करते हैं। इसमें सांसद को माफी मांगना चाहिए पत्रकार बंधुओं से जाकर कि भाई गलती हुआ है। भागलपुर में पत्रकार की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। आज छात्र राजद ने यूनिवर्सिटी गेट पर सांसद अजय मंडल का पुतला फूका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांसद का यहाँ पर पुतला फूका गया है और छात्र राजद के जो कार्यकर्ता हैं उसमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कहिएगा इस पूरे घटना पर? ये जो कल घटना घटी है ये बहुत ही शर्मसार वाली बात है ना। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह के जो माननीय है वो कितने माननीय है ये भागलपुर वासियों को पता है। उन्हें क्या आता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कहाँ से किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं उससे भी पता है। लेकिन कल जिस तरह की घटना की है ना लोकतंत्र के चौथे पिलर के साथ, वो कहीं से जायज़ नहीं है। उन्हें डूब मरना चाहिए। और प्रशासन, भागलपुर प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस तरह की मानसिकता है ना, दोहरी मानसिकता, इस तरह की नीच मानसिकता, इस तरह की जो है ना उचित मानसिकता रखने वाले सांसद को अविलंब गिरफ्तार करें। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो अभी पद यात्रा पे हैं उससे भी हमारा निवेदन है इस तरह के सांसद को अब अपने पार्टी से बर्खास्त करें। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। मुख्यमंत्री सच में मौन धारण में है। वो आज से नहीं, वो जिस समय तेजस्वी यादव 7 राष्ट्रीय जनता दल से जैसे उसने छोड़ा उस समय से वो मौन धारण में है। कल मौनी अम्बसिया था, बस वही है। आगे की क्या रणनीति होगी इस घटना को? आगे की रणनीति यही है कि अगर जदयू इस तरह के नीच सांसद को अपने पार्टी से बर्खास्त नहीं करता है और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, छात्र राजद ने आज पुतला दहन किया है, कल हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा। हाँ, हमारा 7 दिन कार्यक्रम चलते रहेगा है ना। और भागलपुर वासियों से एक ही निवेदन करेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नहीं बख्शा जा रहा है, हम आप तो एक जनमानुस हैं, हाँ, तो हमें सोच करके अपना बहुमत देना है इस तरह के सांसद को। क्या नाम हुआ, परिचय बताइए? आशीष राय, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, छात्र राजद, तिलकामांझी, भागलपुर। तो इस तरह से आपने देखा कि छात्र राजद के जो कार्यकर्ता हैं उसमें काफी आक्रोश है और आज सांकेतिक जो है तो प्रदर्शन किया गया है और छात्र राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पत्रकार की पिटाई के मामले पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है तो वो इस आंदोलन को चरणबद्ध जारी रखेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर। हुआ क्या था कि हम अपने घर से, चूँकि हम लोगों को सूचना मिला जिला से कि मुख्यमंत्री महोदय अचानक, कल भी ऐसा हुआ था पूर्णिया जाने के लिए भागलपुर हवाई अड्डा उतरे, कल भी हम आए थे, आज भी हम आ रहे थे। तो चूँकि गेट जो हवाई अड्डा का है वहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो चेक इन कर रहा था, तो मेरे गाड़ी में सांसद का बोर्ड लगा हुआ था। तो हुआ क्या कि वो गाड़ी से जब हम रुके तो गाड़ी रोके तो पदाधिकारी जो थे वो हमको, चूँकि चिन्हना ज़रूरी है ना, तो वो हमको शीशा उतार के उनसे हम दाहिने साइड ड्राइवर की ओर से गप करने लगे। तब तक में हमारे पीछे बॉडीगार्ड सब, चूँकि ठंडा का मौसम, जैकेट वाइट पहना हुआ सब बॉडीगार्ड था। तो उसमें हुआ क्या कि वो एक आदमी आकर के हमारे शीशा को काफ़ी स्पीड से ठक 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 करने लगा। तो पीछे बॉडीगार्ड उतर करके उनको क्या किया कि हाथ से पीछे धकेले। भाई क्या बात है?
तो तब तक में वो लड़खड़ा गए, तो वो उधर से आए और हमारे बॉडीगार्ड को धकेल दिए, तो बॉडीगार्ड मेरा गिर गया। तो अब तो समझ रहे हैं कि सिपाही गिर गया, तब तो फिर समस्या बिगड़ गया, तो सिपाही भी उसको उठ करके फिर धकेल दिया, फिर दोनों में हाथापाई होने लगा। तब तक मेरा 2 बॉडीगार्ड और अंदर था, वो दोनों भी आकर के उलझ गया। तब तक उधर से हम देखते हैं कि भाई लोग उलझ गया है, हम तुरंत उतरे, दोनों को छोड़ा दिए। तो एक आदमी गिरा था, हम उसको उठा भी दिए कि गिरा हुआ था। तब अपने बॉडीगार्ड सबको कहा चलिए जो वहाँ अंदर जाना कि आप लोग झंझट कीजिएगा, तो फिर बॉडीगार्ड को अंदर बैठाए और हम अंदर चले। इतना सा तो मामला है, इससे बेसी कोई मामला नहीं है। तो गाली गलौज भी आपके मुंह से निकल रहा था। अपने बॉडीगार्ड को कहें गाली, अपने बॉडीगार्ड को कहें तुम लोग यही करने आए हो, अपने बॉडीगार्ड को गाली भी दिए हैं हम, ये बात सही बात है। अगला कोई पत्रकार आपको कुछ बोला भी था क्या असंसदीय बात? वो सिर्फ ढकाया, हम बॉडीगार्ड इसी में आ गया था। तो इसके बाद उन लोगों में गाली गलौज हो रहा था, तो दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा था ना, तो अपने बॉडीगार्ड को फिर गाली दिए तुम लोग अंदर चलो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ सांसद की बात नहीं है, जो भी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, इस तरह की जो हरकत उन्होंने किया है। मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। मीडिया तो छोड़िए, एक जनता को भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैंने वीडियो देखा है, ये सांसद जो भागलपुर के अजय मंडल जी हैं, किस तरह से गाली मीडिया वाले को दे रहे हैं, पैर जूतों से लातों से मार रहे हैं। ये पूरे शर्मसार करता है पूरे देश के विधायकों का, पूरे सांसदों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपके पार्टी का सांसद है, उस पर कार्रवाई करिए, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये बताता है कि सुशासन के राज में जनता को क्या देखेगा, जबकि ये मीडिया को इस तरह से हरकत कर रहा है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। गुंडागर्दी है साफ तौर पर सांसद के द्वारा, क्या संदेश जाएगा जनता में? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सांसद या विधायक इस तरह का हरकत करता है तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्या प्रतिनिधि इसी के लिए जनता चुनती है? आप किसी को पीटो, गाली दो, माँ बहन की गाली दो, गाली गलौज करो, निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनके पार्टी का सांसद है, एनडीए का है, इसलिए आप देख ही रहे हैं देश की हालत। और एक सांसद ने आज दिखा दिया कि क्या हो रहा है, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो, और इस पर नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, कल जो घटना घटित हुई उसके बाद जो प्रशासन का या फिर माननीय सांसद का जो बयान आया है, प्रशासन का तो कोई इस पर अभी अग्रेतर कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई है, लेकिन माननीय सांसद का जो बयान आया है कि उन्होंने हवाई अड्डे पर उनके गाड़ी के ऊपर किसी ने नॉक किया और वो निकले और वो उन्होंने अपने अंगरक्षक को गाली दी। तो कानून के किस धारा में उन्हें किसी भी अंगरक्षक को गाली देने का अधिकार दे दिया गया है? और किसी का को इस प्रकार से लज्जित करना, किसी को माँ बहन लगाकर गाली देना और उसको लात घूंसों से उन पर जानलेवा हमला करने का अधिकार माननीय सांसद को किसने दिया है? उन्हें इस घटना के बाद त्वरित सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बजाय वो अपनी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, और उनके कुछ लोगों के द्वारा भी भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जबकि सारी की सारी बातें जो स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं एयरपोर्ट के बाहर उसमें भी कैद होंगे, और जो फेसबुक लाइव के माध्यम से कई लोगों ने देखा, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने देखा कि इस बात में सच्चाई क्या है, सांसद ने क्या किया और किस तरीके से किया, ये सारी बातें उस लाइव वीडियो में कैद है। और पुलिस प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए, जिला प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए, और मुझे लगता है त्वरित न्याय ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे पत्रकार बिरादरी की भी बात है, ये एक आम नागरिक की भी बात है, और सिर्फ एक परिवार के सदस्य होने के नाते नहीं, बल्कि यह मैं कह सकती हूँ कि आज जो कल की जो घटना हुई, इस तरीके से तो पत्रकारिता के ऊपर ही हमला हुआ। अब पत्रकार अपनी बातों को न रखें, अब आमजनों की खबरें न लगाएं, वो कोई न्यूज़ कवर न करें, तब तो फिर ये लोकतंत्र नहीं है ना। और लोकतंत्र में ये सबको अपनी स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने का, लेकिन किसी को गाली देने का, किसी को मारपीट करने का ये अधिकार हमारे कानून ने नहीं दिया है। इस पर सार्वजनिक रूप से माननीय सांसद को माफी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं कि मैंने अपने बॉडीगार्ड को गाली दी थी। बॉडीगार्ड को गाली देना क्या हमारे कानून में लिखा है क्या कि आप अपने बॉडीगार्ड को आप गाली दे दें? मैं तो उन बॉडीगार्ड को भी मैं कहना चाहूंगी कि आप में सम्मान यदि है
तो जैसा कि माननीय सांसद ने आगे बढ़कर कहा है कि उन्होंने आपको गाली दी है, तो आपको भी आगे आकर अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। जेडीयू के कई नेता फर्जी पत्रकार बता रहे हैं जिले के 2 पत्रकार को। दोनों ही पत्रकार इस शहर के जिला के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और वो रिपोर्टेड मीडिया इंस्टीट्यूशन के सदस्य हैं और यह बात उनके इंस्टीट्यूशन की तरफ से कही जाएगी। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत, किसी अन्य लोगों की, किसी छद्म तथाकथित नेताओं की के सर्टिफिकेट की जरूरत ऐसे सम्मानित पत्रकारों को नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग बिना घटना की सच्चाई जाने हुए अपना बयानवीर बन रहे हैं, उन्हें पहले स्वयं विचारना चाहिए, खुद जानकारी लेनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए और असत्य का साथ देना भी सबसे बड़ा अधर्म होता है। इस बात को उनको ज्ञान होना चाहिए और सच्चाई के साथ जहां पर भी उन्हें खड़े होने की आवश्यकता है, उन्हें खड़ा होना चाहिए, ना कि झूठा प्रचार करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगी कि सारी बातें सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है जो देखा और सुना जा सकता है। तो इसका जवाब यहाँ के लोग देंगे और इसका जवाब यहाँ का कानून प्रशासन और लोकतंत्र देगा। समय आने पर सबका हिसाब होगा, यही मैं कहूँगी। देखिए, पूरे देश में पत्रकार के साथ कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी नहीं खड़ी है। भले अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता सांत्वना देते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश में जो अभी एमपी में जो पत्रकार की हत्या हुई है, इससे साफ जाहिर हो गया है। अस्पताल देख लीजिए, पुलिस प्रशासन देख लीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए। आप सवाल खड़ा कीजिएगा तो आपको नोटिस जारी करेगा, आपको धमकाएगा, केस में फंसाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, सीधे सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि देश में यदि चौथे स्तंभ को जिंदा रखना है तो जो पत्रकार सवाल उठाते हैं उस पर किसी प्रकार की कोई मानहानि का केस करता है, नोटिस करता है, तो वैसा व्यक्ति की पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कोई अधिकारी है तो वो किस किस जिले में रहा है, उसकी पूरी कार्यशैली की जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि पत्रकार के पक्ष में देश में कोई सिस्टम खड़ा है। अब सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। किसी की हत्या, मेरी भी हत्या हो जाएगी। यहाँ माननीय मतलब जो काम अंडर वर्ल्ड अपराधी कर रहा है वह भूखंड, विवादित भूखंड माननीय कब्जा कर रहे हैं। ये कैसे माननीय हो गए? आपको अपनी पद की गरिमा नहीं है, पत्रकार को आप पीट रहे हैं। पत्रकार को तो आपको हर सवाल का जवाब देना है और आप मां लगा के गाली दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा कल एक वीडियो की सांसद महोदय कह रहे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा मित्रवत संबंध है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा अजय मंडल जी से। उन्होंने कहा कि मैं अपने बॉडीगार्ड को गाली दिया। अरे आप क्या सांसद हैं जी? आप पुलिस में वर्दी पहने हुए आदमी को आप गाली दे दीजिएगा? पूरे देश का लोकतंत्र, संविधान, सब कुछ खतरे में चला गया। ये देश में क्या हो रहा है? लोग राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम सब कुछ हो रहा है, सच के साथ कोई है नहीं। अब पत्रकार कैसे जीवित रहेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कहना मुश्किल है। ये डीजीपी तक क्या बात लेके गए आप? मैंने तो डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट किया है, डीजीपी ईमानदार आदमी है, मैंने अपने जीवन में ऐसा डीजीपी नहीं देखा। आम जनता के साथ साथ पुलिस कर्मियों को मैं हमेशा कहता हूं, आप यदि मेरे खिलाफ भी कोई एविडेंस है तो विनय बाबू को दीजिए, हमको वो जेल भेज देंगे। कोई उनको अपराधी से, माफिया से, गलत आदमी से, कितनों प्रभावशाली आदमी क्यों ना हो, वर्तमान डीजीपी कार्रवाई करेगा। मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है किसी के पास जो माननीय है, कुछ भी है जो मेरे खिलाफ लिखते हैं, आप जाइए डीजीपी साहब को दीजिए। मैं गलत हूँ, मैं जेल जाऊँगा। डीजीपी साहब बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने भागलपुर की पासिंग गिरोह की घटना, पत्रकारों के साथ हुई घटना, बिहार की हर घटना पर ये डीजीपी साहब संज्ञान ले रहे हैं। कुछ ऐसी बात है जो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा डीजीपी पुलिस में बहुत सालों के बाद बिहार को मिला है। आप अपनी बात डीजीपी तक पहुँचाइए। संक्षेप में क्या मांग होगी सर घटना को लेकर? घटना को लेकर देखिए, तत्काल जो सांसद को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, मामले को इसको ख़त्म करना चाहिए, तूल नहीं देना चाहिए। मैं यही कहूँगा, चूँकि वो माननीय है, उनसे गलती हो गई है, आप अपनी गलती को स्वीकार करें। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने बॉडीगार्ड को गाली दी, ये तो आपने और बड़ा पाप कर दिया। वर्दी पहना हुआ आदमी के बारे में आप कैसे कह दीजिएगा जी? अरे आप सांसद बन गए, जनता आपको वोट दे दी, मूर्ख आदमी को भी जनता वोट देती है। ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में? माननीय को नहीं मालूम है मुझे क्या बोलना है। मैं अपने बॉडीगार्ड को गाली दे रहा हूँ? बॉडीगार्ड को गाली दे सकता है माननीय? नहीं, कोई नहीं दे सकता है। मैं भी नहीं दे सकता हूँ। मैं पुलिस के खिलाफ हमेशा खबर चलाता हूँ, लेकिन क्या मैं आपत्तिजनक माँ का संबोधन करते हुए गाली दूंगा?
शर्मसार है। देश का प्रधानमंत्री यदि गृह मंत्री यदि आपका चैनल देख रहा है तो शर्मसार होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि आपकी पार्टी का ये सांसद माँ लगा के गाली दे रहा है। माँ तो मुस्लिम हिंदू माँ तो माँ होती है, माँ तो पूजनीय होती है। कहता मैं पुलिस को गाली दे रहा था। बाप रे बाप, क्या पूरे देश का सिस्टम क्या कर रहा है। उससे पुलिस को आना चाहिए ना आगे। पुलिस को तो आगे आकर FIR दर्ज करना चाहिए पत्रकार से पहले, क्योंकि सांसद ने खुद बयान दिया है और ये मामला तूल पकड़े उससे पहले मैं अजय मंडल से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे मित्र हैं, मैं भी मेरा किया हुआ पाप नहीं छिपा सकता। सर अपने बयान में खुद सांसद फंस गए। सांसद ने जो बयान दिया उससे साबित हो गया कि उन्होंने गलती की है। उनकी गाड़ी में जो लोग उनके साथ थे वो लोग उनको उकसाए होंगे, क्योंकि अजय मंडल को मैं जानता हूं कि वो इस तरह से मतलब गाली देने वाले आदमी नहीं है। उनको जरूर उनके साथ रहने वाला आदमी कोई गलत सलाह दे दिया होगा, नहीं तो अजय मंडल को मैं बचपन से जानता हूं, नाव के समय से, ऐसे समय से जानता हूं जिसका उल्लेख मैं आपके चैनल पर नहीं कर सकता। गाड़ी में कौन सा वो महिला था जो वो पिनक गई? जरूर इस देखिए महिला सम्मानित होती है। यदि देश में कहीं जांच एजेंसी है तो ये मालूम करें कि उस गाड़ी में कौन महिला थी। और किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए और जो कुछ भी घटना घटी है ये शर्मनाक है और इसकी निंदा सभी लोग करते हैं। कोई आदमी सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, इस तरह का घटना होना कहीं से भी शोभनीय है। देखिए जो हमला हुआ है इसका तो जितना निंदा किया जाए उतना कम होगा। मैं भी ऐसे एक पत्रकार ही हूँ और मैं पत्रकार के ही हैसियत से बोल रहा हूँ कि यह जो घटना घटी है इसका हम घोर निंदा करते हैं और इस घटना के संबंध में जो भी घटा है इसमें सांसद को माफ़ी मांगना चाहिए पत्रकार बंधुओं से जाकर कि भाई गलती हुआ है। बाकी विषय जांच का मामला है, वह जांच पुलिस कर ही रही है। FIR भी मामला आगे बढ़ा है, लेकिन मेरे तरफ से एक ही लाइन है कि यह घटना गलत हुआ है, इसका जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है सर? हम दीपक कुमार सिंह भागलपुर जिला ट्रक यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। ये अपने आप में आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भागलपुर या अंग क्षेत्र में कहीं नहीं देखा गया था। पत्रकारिता के जो मेरी अनुभव है, मैं बिहार झारखंड दोनों स्टेट के हेड रहा। आज एक संसद के नाते एक सांसद को जो गरिमा में पद होता है, जो इतने कम सोच वाले व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, इतने अशोभनीय कार्य कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्य लग रहा है। और वो तब जबकि अपने कार्य को संपादित करता है लड़का, बिना कुछ कहे हुए इस तरह से दंड जैसे प्रहार करना, उन पर लगातार इसके बाद बोलने के बाद भी वो चुप नहीं होना और गालियों की बौछार करना, माँ बाप की और घर परिवार सबको लेते हुए इतने ऐसे साफ अभद्र शब्द का प्रयोग करना एक संसद के लिए ये बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। और हमें लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कदम भागलपुर की जनता ने उठाया था, आज ये देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो घटना है काफ़ी निंदनीय है, इसका जितना निंदा की जाए वो कम है और भविष्य में ऐसा घटना ना हो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि वो इस पर कड़ी एक्शन लें। और JDU के मुखिया, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से भी हम ये मांग करते हैं कि वो पार्टी लेवल से भी अजय मंडल पर कार्रवाई करें और इस लोकतंत्र देश में देश की चौथे स्तंभ पर इस तरह की घटना कहीं पर से इसकी गुंजाइश नहीं है। ये काफ़ी लोगों को परेशान करने वाला बात है। ये मीडिया कर्मी हमारे भाई जो दिन रात धूप बरसात सब में एक कर जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की जो नीति है उसकी जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, और इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये काफ़ी मतलब दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं।